आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.5 को सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। यदि अद्वितीय हल होता है तो उसमें वज्र गुणनखंड से ज्ञात करना है और वहाँ पे एक्स वाई का मान निकालता है। तो कुछ नोट्स है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। यदि अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अभी मैं आगे सवाल करूँगा, आपको बहुत ज़्यादा बेसिक समझ में आएगा, तो एक्स वाई का मान उसमें निकालना पड़ेगा वज्र गुणनखंड विधि द्वारा। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, इस तरह से इसको भी वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। अब जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इस तरह से b1/b2 के c1/c2 जो रहेगा बराबर नहीं होगा तो इसके कोई युग्मक हल नहीं होंगे, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। मतलब इसमें क्या होगा कि हम सवाल की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे, सीधे हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, इस वाले में एक्स वाई का मान निकालना है और इस वाले वज्र गुणनखंड विधि द्वारा करना है। डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। तो प्रश्नावली में यूज होने वाले समीकरण की तरफ चलेंगे। तो जो इसका सबसे पहले जो व्यापक समीकरण होता है जो हमें इसमें यूज करना है, व्यापक समीकरण, इसका जो व्यापक समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 के बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 के बराबर 0, ये चीज़ हमें हमेशा करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। और यहाँ पे देखेंगे तो हमने कुछ पॉइंट्स था जो आपको बता दिया था। पॉइंट नंबर पहला क्या था, इस तरह से फिर से हम इसको डिस्कस कर देते हैं। जब a1/a2 के बराबर b1/b2 इस तरह से जब ये बराबर इसके नहीं होगा तो इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा, जिसमें हमने आपको बताया था, अभी पीछे हमने बताया कि उसमें एक्स वाई का मान निकालना है और जो एक्स वाई का मान निकालना है वज्र गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। ये पहले क्वेश्चन में हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कहा गया है। ठीक है, कंडीशन नंबर ये एक है। कंडीशन नंबर दूसरा इसमें दे दिया है a1/a2 के बराबर b1/b2 के बराबर c1/c2। ठीक है, इस तरह से रहेंगे तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और तीसरा कंडीशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, a1/a2 के बराबर b1/b2, ठीक है, और c1/c2, ये जो होगा b1/b2 के बराबर नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन दे दिया है x माइनस 3y माइनस 3 के बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 के बराबर 0। इसमें हमें बताना है कि जो रैखिक समीकरणों के जो युग्म में से एक अद्वितीय हल है, मतलब हमें पहचान के बताना है कि एक अद्वितीय हल है या इसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि अद्वितीय हल होता है तो एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, हमने पहले ही बता दिया है। तो क्वेश्चंस को सबसे पहले हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान हमें निकाल लेना है। ये हमारा हो जाएगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2। इस तरह से पहले वाले समीकरण में a1 के बराबर 1, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, x का गुणांक होगा, और b1 का बराबर -3 और c1 के बराबर दे दिया है भी -3। ठीक है, दूसरे वाले समीकरण से a2 का मान निकलेगा, a2 के बराबर 3 और b2 के बराबर दे दिया है -9। ठीक है, और c2 के बराबर दे दिया है -2। इस तरह से तो सबसे पहला वाला मेन फार्मूला जो सबसे पहला हमें यूज करना है वो यूज करना है a1 के बटा a2 के बराबर b1 के बटा b2। इस तरह से पहला मेथड इसमें हमें यूज करना है। तो देखेंगे यहाँ पे पहला
कि मैच कर रहा है कि नहीं। तो A1 का मान यहाँ पर रखेंगे 1/3 के बराबर, B1 B2 का मान रखेंगे तो -3 के बटा -9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 3 के 9, मतलब 1/3 के बराबर 1/3 हो जा रहा है। अब ये जो देखिए ये तो हो जा रहा है क्योंकि कंडीशन के अनुसार ये बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये बराबर हो जा रहा है। तो दूसरे फार्मूलों को चेकआउट करेंगे। दूसरा वाला फार्मूला जैसे दे दिया है यहाँ पे कि A1/A2 के बराबर B1/B2 के बराबर C1/C2, इस तरह से दिया है, ठीक है, इस तरह से होगा। अब इसके बाद यहाँ से इसको जब हम निकालेंगे तो देखिए A1 का मान रख देंगे, तो A1 का मान कितना दे दिया है 1/3 और B1 का मान कितना दे दिया है 1/3। अब बराबर C1 C2 का मान कितना दिया है, C1 का मान -3, C2 का मान -2, तो यहाँ पर रखेंगे -3 के बटा -2, माइनस माइनस काट देंगे। फिर भी देखिए ये दोनों मैच कर रहा है और ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब B1 और B1 B2 का मान जो है C1 C2 से मैच नहीं कर रहा है। ये हमारा जाता है थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले का कंडीशन हमने अभी बताया था कि जो थर्ड वाले का कंडीशन होगा जब इस तरह से आता है तो वहाँ पे हम लिखते हैं इस युग्म का कोई हल नहीं है। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो उसका कोई हल नहीं होगा। जब सिचुएशन में यहाँ पे देखेंगे तो A1/A2 के बराबर नहीं होगा B1/B2, तब वहाँ पे वज्र गुणनखंड विधि अपनाएंगे और वहाँ से XY का मान निकालेंगे। इसी में पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है 2x + y के बराबर 5, 3x + 2y के बराबर 8। तो सबसे पहले इसको इस तरह से रूप में लिख लेंगे, जैसे 2x + y - 5 के बराबर 0 कर लेंगे और 3x + 2y - 8 के बराबर 0 कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान निकाल लेंगे। तो A1, ठीक है, और B1 और C1 समीकरण A से मिलेगा, A2 B2 C2 समीकरण 2 से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। A1 के बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा हमारा 2, B1 के बराबर देखिए y दिया, इसका मान कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा y का गुणांक, और C1 का मान दे दिया है -5। इस तरह से अब A2 का मान निकालेंगे तो A2 का मान दे दिया है 3, और B2 का मान निकालेंगे तो B2 का मान दे दिया है 2, और C2 का मान निकालेंगे तो C2 का मान दे दिया है -8। अब इसके बाद अपने समीकरण से तुलना करेंगे, जो व्यापक समीकरण अपना होता है। पहला वाला हमने क्या बताया था कि जो A1/A2 होगा वो B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब इस तरह से नहीं होगा तो इस निकाय का अद्वितीय हल संभव है, मतलब यहाँ पे इसका हल संभव है, तो इसके XY का मान यहाँ से वज्र गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो यहाँ पे मान को पुट कर देते हैं, A1/A2 और B1/B2 को मान को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया है 2/3 A1/A2 का मान के बराबर, B1/B2 का मान दिया है 1/2। यहाँ पे देखेंगे तो इस समीकरण से मैच कर रहा है। जब इस समीकरण से ये देखिए मैच कर रहा है तो यहाँ पे हम यहाँ पे नोट पॉइंट में एक चीज़ लिखेंगे कि इस निकाय का अद्वितीय हल संभव है, ठीक है, अद्वितीय हल संभव है। मतलब इसमें अब अद्वितीय हल संभव हो जाएगा तो अब यही तक इसको नहीं करना है, अब आगे भी करना है। अब यहाँ पे हम अब आगे करना है, हमको XY का मान निकालना है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में पहले से बोला था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था कि यदि अद्वितीय हल की स्थिति में हो तो वज्र गुणनखंड विधि से वज्र गुणनखंड विधि से हमें XY का मान निकालना है। तो XY का मान निकालने के लिए सबसे पहले कुछ फार्मूले को हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे जो कुछ मेन इसका वज्र गुणनखंड विधि का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इस तरह से देखिए होता है, मतलब B1 के बटा B2 के बराबर C1 के बटा C2 के बराबर A1 के बटा A2 के बराबर B1 के बटा B2। ये एक फार्मूला होता है वज्र गुणनखंड विधि का, ठीक है, ये वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला होता है
और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको सवाल को लगाना है। तो सबसे पहले हमने A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का जो मान निकाला है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक को x पद बोला जाता है और इन दोनों को y पद बोला जाता है और इसको हम 1 के बटा लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिख देते हैं, जैसे कि x के बटा, इस तरह से x के बटा करके यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है B1 B2 का मान यहाँ पे लिखेंगे। तो B1 का मान हमारे यहाँ पे दे दिया है 1 के बटा 2। ठीक है, इस तरह से हम बटा नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। और इसके बाद C1 C2 का मान लिखेंगे। तो C1 C2 का मान दे दिया है -5 और 8 बराबर लगाएंगे। अब इसके बाद ये y का पद है, y वाले पद में यहाँ पे देखिए वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हम हल कर रहे हैं। y का पद यहाँ पे C1, अब देखिए यहाँ पे फिर से लगाएंगे C1 C2 का मान यहाँ पे लिखेंगे। तो ये दे दिया है -5 और -8। अब इसके बाद यहाँ पे A1 A2 का मान यहाँ पे लिखेंगे। तो दे दिया है 2 और 3, बटे भी लगा सकते हैं, बटे नहीं भी लगा सकते हैं। अब बराबर लास्ट वाले को 1 के बटा लिखना है और यहाँ पे लिखना है A1 A2 का मान यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 और 3। इसके बाद B1 B2 का मान लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 और 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरिया का गुणा करेंगे। तिरिया का गुणा करने के बाद घटाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -8 का गुणा 1 में करेंगे। तो ये हो जाएगा -8। अब घटाएंगे, माइनस यहाँ पे लगा देंगे और ये हो जाएगा 5 दूनी के 10। ये भी हमारा हो जाएगा -10 के बराबर यहाँ पे लिखेंगे। y का पद में यहाँ पे लिखेंगे। तो गुणा करेंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे, -5 में। तो ये हो जाएगा -15 और फिर से इसको घटाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो 8 दूनी 16, ये भी माइनस में मान है। ठीक है, माइनस में तो उसको ब्रैकेट में कर लेंगे। अब बराबर 1 के बटा इसको लिखेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, 2 दूनी के 4 और इसको घटाएंगे, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये x के बटा क्या हो जाएगा, -8 प्लस के 10 के बराबर क्या हो जाएगा, ये y के बटा कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये y के बटा कितना हो जाएगा, -15 प्लस 16 के बराबर ये कितना हो जाएगा, 1 के बटा 1। अब इसको घटा देंगे। ठीक है, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, x के बटे 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा के बराबर। इसको घटाएंगे तो y के बटा 16 में से 15 को घटाएंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 1 हो जाएगा बराबर। 1 के बटा क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x का गुणा 1 में तो x बराबर क्या आएगा 1, y का गुणा 2 में तो y बराबर क्या हो जाएगा 2। यही चीज़ हमने बोला था कि यदि निकाय दिया होगा उसका अद्वितीय हल संभव है, प्रश्न 1 के अनुसार जो बोला गया है, तो वहाँ पे वज्र गुणनखंड विधि का उपयोग करना है और x और y का मान यहाँ पे निकालना है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही बेसिक से समझा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो वेरी थैंक यू।